नमस्कार दोस्तों, निजडंका में आप सभी का स्वागत है। कई देशों में सालों से 5G इंटरनेट सर्विस शुरू है, लेकिन भारत में आज यानी 1 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की गई। यानी 5G 5वीं जनरेशन की इंटरनेट सुविधा है। इसके जरिए नेट की स्पीड बढ़ जाएगी। इस नई तकनीक से हमारी दिनचर्या पर खासा प्रभाव पड़ सकता है। इस नई तकनीक का इस्तेमाल मोबाइल के लिए ही नहीं, अन्य कई क्षेत्रों में भी हो सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने आज इसकी शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले भारत 100% डिवाइस का आयात करता था, लेकिन हमने ठाना है कि हम आज इसमें निर्भर बनेंगे। उन्होंने कहा कि 2014 में फ़ोन बनाने वाली भारत में केवल 2 यूनिट थी, लेकिन आज उनकी संख्या 200 से ज़्यादा है। आज मोबाइल उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है। आज हम दूसरे देशों को मोबाइल बेच रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि यह दशक भारत का है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पूरी शताब्दी भारत की है। उन्होंने कहा कि 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम तकनीक में ग्लोबल मानक तय कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 5G है क्या? यह कैसे काम करेगा? यह आम आदमी के लिए कितना उपयोगी है? इसका खर्च क्या आएगा? तमाम ऐसी बातें हैं जो लोगों के दिमाग में घूम रही हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में 2018 में ही 5G की सुविधा शुरू हो गई थी। वेरिजॉन दुनिया की सबसे पहली कंपनी है जो अमेरिका में 5G इंटरनेट सर्विस की सुविधा शुरू की थी, जबकि चीन में 5G की सुविधा 2019 में शुरू की गई थी। एक ऐसा देश भी है जहां इंटरनेट स्पीड 7G और 8G स्पीड पर उपलब्ध है। वह देश नॉर्वे है। तो आप मानकर चलिए कि आज भी हम और देशों से पिछड़े हुए चल रहे हैं। कई देशों में 10G, 15G जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जहां पलक झपकते ही कई MB की फिल्म डाउनलोड हो जाती हैं। हालांकि अभी हमें वहां पहुंचने में समय लगेगा। बहरहाल हम जानते हैं कि भारत में यह सुविधा किन किन शहरों के लोगों को मिलेगी। तो बताया जा रहा है कि 5G सेवा का फायदा सबसे पहले 13 शहरों के यूजर्स को मिलेगी। इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर जैसे शहर शामिल हैं। इसके बाद साल के अंत तक बाकी बड़े शहरों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी बचे सर्कल को अगले साल इससे जोड़ा जाएगा। हालांकि अभी केवल 8 शहरों में ही इसका फायदा मिल रहा है। तो अब आइए समझते हैं कि 5G क्या बला है। अभी तक आपने 2G, 3G, 4G का नाम सुनते थे, लेकिन अब आप 5G के उपभोक्ता भी बन सकते हैं, क्योंकि यह सेवा कई राज्यों में बड़े शहरों में शुरू हो गई है। यानी हम कह सकते हैं कि 5G के आने पर इंटरनेट की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। इसकी स्पीड 100 गुना भी हो सकती है। इससे इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। बता दें कि 5G में एक साथ 2 रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। 5G तकनीक एक तरह की वायरलेस से जुड़ी हुई तकनीकी है, जिससे नेट की स्पीड बढ़ जाती है। 4G के मुकाबले 10 से 20 गुना ज़्यादा तेज डेटा डाउनलोड किया जा सकता है। 4G नेटवर्क से एक फिल्म डाउनलोड करने में जहां 6 मिनट लगते हैं, जबकि 5G नेटवर्क से 20 सेकेंड में फिल्म डाउनलोड हो सकती है। 4G LTE डिवाइस के मुकाबले ज़्यादा नेट तेज चलेगा, जिसका अभी हम इस्तेमाल करते रहे हैं। बता दें कि देश में 5G रेडी स्मार्टफोन वाले 10 करोड़ के आसपास यूजर्स हैं। अगर आप इस सेवा का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास N77, N78, N5, N8, N28 जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन होने चाहिए। वहीं 5G का फायदा कई क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों को भी इसका लाभ बड़े पैमाने पर मिल सकता है। हालांकि 5G के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। इसके आने से धोखाधड़ी की घटनाओं में इजाफा हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि यूजर्स हर तरह की सावधानी बरतें। इतना ही नहीं, 5G की सुविधाएं देने वाली कंपनी सुझाव का भी अमल करना बेहद जरूरी है।
अन्यथा इसके गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। बता दें कि 5G की सुविधा का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को अपने सिम कार्ड अपग्रेड करने होंगे, तभी इसकी सुविधा मिलेगी। लेकिन जानकार इसके फायदे के साथ साथ नुकसान भी बता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि 5G के आने के बाद सिम स्वैप धोखाधड़ी में इजाफा होगा, यानी सिम कार्ड अपग्रेड करने के बहाने ग्राहकों को चूना लगाया जा सकता है। इससे ग्राहकों को बचाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों को जागरूक करना चाहिए, अन्यथा कुछ ही पल में ग्राहकों के पैसे बैंक खाते से खाली हो जाएंगे। अगर हम 5G के जेब पर पड़ने वाले खर्च के बारे में बात करें तो कहा जा रहा है कि भारत में जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां इसके रिचार्ज कूपन के दाम 4G के ही समान रखने वाली हैं। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि इसकी वजह से इसकी पहुंच ज़्यादा लोग तक होगी। इस संबंध में मुकेश अंबानी ने कहा कि भले भारत में 5G देरी से शुरू की गई, लेकिन यहां उच्च गुणवत्ता वाली सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो देखना होगा कि 5G के रिचार्ज अन्य देशों के मुकाबले सस्ते होंगे कि महंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।